सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद आर्यन। एंड आज की वीडियो में हम एसएससी के मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि टारगेट करते हुए होंगे आपके एसएससी 2025 को। अब इसमें मैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों की ही बात कर रहा हूँ। एंड अगर मैं इसकी रिसोर्सेज की बात करूँ इन क्वेश्चंस की, तो जो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं रिसोर्सेज मैंने उन्हीं से क्वेश्चन लिए हैं एंड ये टारगेट करते हुए एसएससी 2025 को। सो अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, सो स्टे ट्यून टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन गाइज। सो बेसिकली दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको करना कैसे है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। एंड अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो देन लुक एट द सोल्यूशन दैट आई एम डूइंग। आप अपना आंसर मैच करो। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आप सोल्यूशन को देखो कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जैसे हमारा 5 7 से रिलेटेड है, 22 466 से रिलेटेड है, सिमिलरली कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 271 से ऐसे ही रिलेटेड होगा। सो अब तक आपने खुद ट्राई करने की कोशिश कर ली होगी। अब नाउ लेट स्टार्ट सॉल्विंग इट। देखो 5 से अगर मैं रिलेशन देखूँ 7 का, तो वैसे तो +2 का डायरेक्ट रिलेशन है, बट ये ऑब्वियसली इतना इजी क्वेश्चन तो होगा नहीं। आपको ट्राई करके देख लो, आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो बेसिकली इसमें जो ट्रिक है वो है, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है 25। एंड 25 में अगर ना मैं -18 कर दूँ तो मेरा आ जाता है 7। सिमिलरली अगर ना मैं 22 करूँ, 22 का स्क्वायर करूँ तो वो आता है 484, और उसमें मैं -18 करूँ तो मेरा आता है 466। सो बेसिकली ये है इसकी सीरीज़। अब ऐसा कौन सा नंबर है अगर ना मैं चूज़ करूँ, तो इसमें बेसिकली वो नंबर होने वाला है हमारा 17। अगर मैं 17 का स्क्वायर करता हूँ तो वो आता है 289, एंड उसमें मैं माइनस कर दूँ अगर 18 तो हमारा आ जाएगा 271, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। सो 17 वुड बी आर राइट आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इज़ आर राइट आंसर। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व इट। इसकी ये सीरीज़ है, तो ये देख ही सकते हो आपकी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं इसकी तरह। तो अगर ना आपने समझ लिया हो तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो बेसिकली दिस इज़ आर सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सीरीज़। एंड देखो सबसे पहले आप इसे खुद ट्राई करो। ये एक नंबर सीरीज़ है जो आपकी दिख ही रही है। सो अब तक आपने ट्राई करने की कोशिश कर ली होगी। अगर ना आपको आंसर मिल गया तो अपना आंसर मेरे से चेक करो, एंड नहीं मिला तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हो। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है 205, देन वी हैव 222, देन 241, 264, 293। तो अगर मैं इसकी सीरीज़ को कोशिश करूँ पकड़ने की, तो देखो सबसे पहले 205 एंड उसके आगे क्या है 222। तो बेसिकली अगर ना आप यहाँ से देखोगे तो मैंने कितना प्लस किया, +17 हो रहा है। ठीक है, फिर मैं अगर 222 पे देखूँ और 241 है तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया है, यहाँ पर मैंने ऐड किया है +19। फिर मैं 241 को देखता हूँ एंड आगे है 264। इसमें हमने कितना ऐड किया है, इसमें हो रहा है, देखो अगर आप देखोगे 23 ऐड हो रहा है इसमें। सिमिलरली 264 से मैं आगे देखता हूँ 293 को, तो हमारा क्या ऐड हो रहा है, तो हमारा ऐड होगा प्लस का 31। तो देखो यहाँ पर क्या सीरीज़ फॉलो हो रही है। देखो अगर आप गौर से देखो तो ये सारे ही नेक्स्ट अब 17 से स्टार्ट करते हुए अगले प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना। देखो 17 है, उसका 19 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 31 हो गया। अब क्या होगा 32, 33, 34, 35, 36, 37 वुड बी द नेक्स्ट प्राइम नंबर। और व्हाट यू कैन से क्या होगा अगला प्राइम नंबर। बेसिकली प्राइम नंबर की सीरीज़ है, एंड यहाँ पर ये 264 से अगर 93 में मैं देखूँ तो दिस इज़ योर 29। वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। एंड अगला जो नंबर होगा वो ऑब्वियसली इसके बाद अगला प्राइम नंबर होता है 31। एंड अगर हम 293 में 31 ऐड करेंगे तो वी गेट द आंसर एज योर 324, विच इज़ आर राइट आंसर। सो अगर ना आपका भी आंसर है तो ये करेक्ट है, और अगर ना इसके अलावा कोई और है तो वो गलत है। तो बेसिकली ऐसे एक प्लस की भी नंबर सीरीज़ बन सकती है। सो दिस इज़ अगर ना आपको समझ में आ गया हो तो हम नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करो, एंड अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड लुक एट द सोल्यूशन जो मैं करूँगा, एंड अपना आंसर मैच करो। एंड नहीं होता है तो यू कैन सी द सोल्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लेटर क्लस्टर है एंड यहाँ पर एक दूसरा लेटर क्लस्टर है, ये आपस में रिलेटेड है। सिमिलरली ये लेटर क्लस्टर है एंड जैसे ये वाला है, ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है। ऐसे ही हमें ये पता करना है कि सेम वे में ये PNTR जो हमारे लेटर का क्लस्टर है वो किससे रिलेटेड होगा। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को लिख लो, बिकॉज पेपर में ऑलमोस्ट 2 से 3 सवाल होते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हो जाते हैं। तो अगर ना आप एक जगह कोने में लिख लोगे ABCD तो आपको हेल्प करेंगे तुरंत सबको एक सॉल्व करने में। सो बेसिकली हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लिख ली और हमें मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। एंड अगर ना मैं यहाँ से देखना शुरू करता हूँ, देखो यहाँ पर सबसे पहला है V के आगे यहाँ पर है N। तो देखो V ये रहा एंड N ये है। अगर ना मैं यहाँ से देखूँ तो हम लोग -8 कर रहे हैं तो हमारा N आ रहा है। अब T से है L, T ये है, L ये है, यहाँ पर भी वही -8 ही हो रहा है। तो बेसिकली Z को देखें तो Z में भी अगर हम -8 करेंगे तो हमारा R आ जाएगा।
तो बेसिकली अगर हम सेकंड वाले जो लेटर क्लस्टर है हमारा MJVQ, अगर मैं इसको देखूँगा तो देखो हमारे पास ये है M, और M को E से अगर मैं M-8 जाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारा E आ गया। सिमिलरली J से मैं -8 जाऊँगा तो मेरा आ जाएगा B, V से मैं -8 जाऊँगा तो हमारा आएगा N जो हमारा पहले भी आ गया था, और Q से मैं जाऊँगा तो हमारा -8 पे आएगा I। तो बेसिकली -8 है जो फॉलो हो रहा है सीरीज़ में। तो देखो सबसे पहले P है, P से अगर हम -8 जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा आएगा H। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देखूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला जो अल्फ़ाबेट है वो H है, विच इज़ आर राइट आंसर। सो देख सकते हो आप कैसे लेटर क्लस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आप उसे लिख लो तो आपको वो फ़ायदा देती हैं। सो नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली दिस इज़ आवर फोर्थ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई करो। ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, सो खुद ट्राई करो एंड सोल्यूशन चेक करो। सो अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं इसे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इसको सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच है वेन डायग्राम। बेसिकली स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाओ एंड उससे चेक करो, वही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नो रोज इज हिबिस्कस, पहला स्टेटमेंट है तो ये मैंने रोज़ लिया यहाँ पे, और ये हमारा हिबिस्कस। फिर है सम हिबिस्कस आर लोटस, सो ये हमारा लोटस हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कंक्लूजन में नो रोज़ इज़ लोटस। देखो नो रोज़ इज़ लोटस, ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक इसमें मतलब ऐसा कोई कंक्लूजन या फिर रिजल्ट दिया तो है नहीं हमें जो हम डायरेक्टली इसको प्रेडिक्ट कर लें। ठीक है, तो वो हमारा पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन हो जाएगा फॉल्स। दूसरे में देखूँ सम लोटस आर नॉट रोजेज, सम लोटस आर नॉट रोजेज, ये हमारा ट्रू होगा। रीज़न बीइंग कि जो पार्ट लोटस का दैट इज़ हिबिस्कस, जो हमारा हिबिस्कस है वो रोज़ नहीं हो सकता। सो सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड कंक्लूजन है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देखें तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, वो सही हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व बेसिकली स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन। सो अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली दिस इज़ आवर फिफ्थ क्वेश्चन, और अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये नंबर सीरीज़ है। ठीक है, एंड सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करो एंड क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आपको बेसिकली इसमें देखना है। ठीक है, सो अगर अब तक आपने सॉल्व करना ट्राई कर लिया होगा, एंड अगर आपने ट्राई कर लिया तो नाउ आई स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो देखो अगर आप नंबर सीरीज़ को देख रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले 132, फिर 133, फिर 129, फिर 156, फिर 140, है ना। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जो हमारे नंबर है, जो हमारा नंबर है पर्टिकुलर, उसी के साथ उसमें कुछ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर ना आप गौर से देखोगे तो ठीक है। सो अब अगर देखो 132 है तो मैं से जो इसमें जो सीरीज़ फॉलो हो रही है उसमें अगर ना मैं 1 का क्यूब ऐड करूँ तो वो हो जाएगा 133। ठीक है, फिर मैं 133 लेता हूँ एंड उसमें मैं 2 का स्क्वायर माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या आएगा 129। फिर मैं लेता हूँ 129 एंड उसमें मैं 3 का क्यूब प्लस करूँगा तो मेरा कितना आएगा, तो 3 का क्यूब होता है 27 एंड यहाँ 29 है ही 156। फिर मैं 156 लूँ और उसमें 4 का स्क्वायर माइनस करूँ तो मेरा क्या आएगा 140, एंड 140 में अगर मैं 5 का क्यूब प्लस करूँगा तो मेरा क्या आएगा 265। सो बेसिकली यही सीरीज़ फॉलो हो रही है। सो बेसिकली लास्ट 265 में अगर हम 6 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो कि होगा 229। तो गाइज ऑप्शन 2 विल बी आर राइट आंसर, दैट इज़ 229। सो अब जो आगे के 5 क्वेश्चन आगे के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट, कीप वॉचिंग।